नमस्कार, राम राम। आज हम जिन अम्मा जी से मिलने जा रहे हैं आज खुद दादी सास बनने की तरफ आ गई हैं, जिनके बहुत अरमान हैं कि हम अपने बेटे की शादी में जो नहीं कर पाए वो अब करें। प्रश्न तुमने बहुत अच्छा पूछा और चलो मैं बता रही हूँ जो भी बात मन में आती है से कि मेरे बेटा एक ही था। उस समय भी मैंने अपने बेटे की बहुत अरमान से शादी की थी और जबकि मेरी उम्र छोटी थी, लेकिन अब बेटे की शादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसमें जो है जो कुछ कमी मेरे बेटे की शादी में मेरी तरफ से रह गई थी और मैंने बाद में महसूस की शादी करने के बाद में, तो मैं सोचती हूँ कि सारी कमियाँ जो है उन सारी कमियों को नहीं होने देंगे। अब की बात जो है पूरे उससे शादी करेंगे ताकि कोई कमी न रह पाए। अच्छा, ये बेटे की शादी की खुशी है दादी अम्मा को। तो आप ये बताइए कि आप अपनी बहू को जो देना था वो तो दे चुके और अपने बेटे की बेटियों को भी जो देना था वो भी दे चुकी, लेकिन अब ये बताओ कि अपने बेटे की जो बहुएं आएगी उनके लिए आपने अपनी बहू से ऐसे कौन सा खजाना छिपा के रखा है जो आप दोगी दोनों के लिए? भाई टीचर थी, जॉब कर रही, आज भी पेंशन मिल रही है 2 जगह से और अभी तक जॉब की है, तो जाहिर सी बात है बहुत अरमान जब हैं तो बहुत अरमानों से बहुत कुछ सोचा होगा, तो क्या देंगी वो बताइए। अभी तो ये नहीं मन बनाया है कि मैं मतलब क्या दूंगी, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि मैं अब की बार जो दूंगी ऐसा दूंगी जो बहुएं याद रखें कि दादी ने कुछ दिया था। उसमें डायमंड का सेट भी हो सकता है, कोई बहुत वैसे भगवान ने चाहा, भोलेनाथ ने, तो वो भी हो सकता है। दोनों के लिए जो भी दूंगी तो मैं दोनों को बराबर ही दूंगी और फिर बहुओं से ये पूछूंगी कि बेटा तुम्हें क्या पसंद है, नाती की बहुओं से पूछूंगी और उन्हीं के इच्छा अनुसार जो है ज्वेलरी निर्धारित करूंगी। देखिए, मिलिए इन दादी जी से। आपने अपनी बहू को डायमंड सेट दिया था? नहीं दिया था। नाराज नहीं हो गई आपकी बहू? सोने का सेट दिया था लेकिन डायमंड सेट नहीं दिया। आज जब आप अपने बेटे के बेटों की शादी करेंगी तो बहू को डायमंड सेट न सही अंगूठी तो दे सकती है, रिंग देंगी बनवा के? हमारी बहू बहुत समझदार है, वो इस बार कंपटीशन नहीं करेगी और कभी उसने किया भी नहीं है। तो मैं जो भी दूंगी तो बहू को भी कुछ दूंगी और बहू के पास बहुत कुछ है भी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बहू बहुत संतोषी है और फिर ये जो दूंगी वो भी तो बहुओं का ही है, मेरा क्या है उसमें। अच्छा, देखो दादी प्यार अपने पोते की बहुओं के लिए अभी से छुपा के रखे हैं कि हम उन्हें ये देंगे वो देंगे, और अपनी बहू के लिए कह रहे हैं बहुत समझदार है। ये अच्छी बात है कि ये है कि हाँ भाई, हम अपने पोते की बहुओं के लिए भी और अपनी बहू के लिए भी देंगे, मानना पड़ेगा। पर आप ये बताइए, फिर आपकी बहू किसी बात से नाराज नहीं होगी? आपके क्या अरमान है कि आप उन बहुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहोगी? वो आपको कैसे, मतलब आप क्या उम्मीद रखती हैं कि बहू आपके साथ कैसा व्यवहार करे और आप उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? व्यवहार वाली बात ऐसी है कि देखो समय आदमी, ये संसार परिवर्तनशील है, तो लोग बुजुर्ग भी बदल जाते हैं। तो हमारी बहू उस समय की बहू थी, तब जो भी कमियां रह गई हैं मान लो बहू महसूस करती हो या हमें भी कभी महसूस, वैसे मेरी बहू बहुत ही गंभीर है। तो मैं ये सोचती है, तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी जो मतलब अपनी बहू से हटके ही व्यवहार करना पड़ेगा नातियों की बहू से, क्योंकि आज जमाना दूसरे तरीके का। अच्छा, ये मॉडर्न दादी सास है जो खुद को भी बदल देंगी। हाँ, बदल दिया है मैंने। ये स्थिति है। तो आप आगे मतलब अपने जो नाती पोते हैं वो अगर ये चाहें
कि दादी उनके साथ रहें, और वो अगर आपको अपने साथ ले जाएं तो आप अपनी बहू के पास रहना चाहोगी या उन पोते की बहू के साथ? वैसे जो है सच्चाई तो ये है कि मैं जो नाती अपने साथ ले जाना चाहेगा तो मैं जरूर जाऊंगी उसके साथ, जरूर जाऊंगी। दोनों के साथ जो ले जाएंगे, जो नाती है, जो बहुएं होंगी उनकी, दोनों के साथ जाना चाहूँगी, रहूँगी भी। और फिर उनसे यही कहूँगी कि बेटा अब हम अपनी ही बहू के पास जाएंगे, और मतलब जो है रहेंगे उनके पास भी, लेकिन परमानेंट आप अपनी बहू के पास अपनी चीज, अपना बेटा अपनी बहू तो वो है। हालांकि भाई ये चीज देखिएगा, अपना बेटा अपनी बहू, और बहू बहुत धीर गंभीर बहुत समझदार है, और डायमंड से पोते की बहू के लिए है ये दादी माँ है। और एक सास है जो अपनी बहू को भी बहुत प्यार से संभाले हुए है, और बहू की बहुओं को मतलब उनके लिए भी बहुत अच्छे से सजो के बैठी हैं कि कहीं ना कहीं अब चेंज हमें होना पड़ेगा। ये असली रिश्ते हैं जिन्हें हम किसी नाटक में या किसी सीरियल में नहीं देखते हैं, बल्कि ये हमारे आसपास होते हैं, ये रिश्ते ही हमारे आसपास। आप फिर ये बताइए कि पोते के जब बच्चे होंगे तो वो अगर ये कहें कि बूढ़ी दादी आप मुझे लेके चलो, तो आप तो कहने लगोगे मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, हम कैसे लेके जाएं, कैसे मंदिर तक पहुंचाएं, कैसे बच्चों को घुमाएं? तो वो नाराज नहीं होंगे बच्चे? नहीं, बच्चे बड़ों से भी ज्यादा समझदार होते हैं, वो स्थिति को भांप लेंगे। और अगर जहाँ तक मेरी सामर्थ्य होगी तो बच्चे अगर कहेंगे तो चाहे कैसे भी मुझे उठना पड़े, कैसे भी चलना पड़े, अभी तो मैं चल फिर लेती हूँ, दर्द में भी लेके चल देंगी दादी, नाराज नहीं होंगी। और ये हम वास्तविकता है, ये हमारे आसपास के रिश्ते हैं। आप देख सकते हैं आसपास कि वो दादी माँ का प्यार, बाबा का प्यार, जो बहुत अरमानों के साथ अपने बच्चों के वो देना चाह रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पोता है, ये मेरे कितना सब है। लेकिन कहाँ हम क्या देखते हैं? टीवी देखते हैं, सीरियल देखेंगे, उसमें कौन से सास ने बहू के साथ षड्यंत्र किया और ये पता नहीं क्या क्या मिला मिलू के हमारे सामने पेश कर दिया जाता है और हम बड़े आराम से देखते हैं। बट वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, ये हम क्यों नहीं समझते हैं? हम अपने बुजुर्गों, हम अपने आसपास के लोगों से मिलें और उनके दिल की बातें सुने, और फिर पता चलेगा कि वाह कितना प्यार बरसा रहे हैं ये लोग। हमारी फैमिली भी तो ऐसी है, हमारी, आपकी, हम सबकी फैमिली ऐसी है। और ये सब देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।